हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक से चैप्टर 2 के टॉप 30 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 के टॉप 30 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है वो सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और हाई चांसेस है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में यही सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप करके मत देखिएगा, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन्स करेंटली एंजॉय? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स लिस्ट अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री वर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 33, ऑप्शन सी आर्टिकल 34, ऑप्शन डी आर्टिकल 35। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 15, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 16th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 51st अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज द कंसियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी द मैनिफेस्टो ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंडिंग द कंट्री फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर कंट्री विच फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन डी राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शन ए इन 1991, ऑप्शन बी इन 1992, ऑप्शन सी इन 1993, ऑप्शन डी इन 1994। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड? ऑप्शन ए इन 1976, ऑप्शन बी इन 1977, ऑप्शन सी इन 1978, ऑप्शन डी इन 1980। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए सितंबर 10, ऑप्शन बी अक्टूबर 10, ऑप्शन सी दिसंबर 10, ऑप्शन डी मार्च 10। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दिसंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 5 to 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 50 to 51। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द राइट टू इक्वालिटी? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स mentioned in the Indian Constitution is not a fundamental right? Option A right to freedom, option B right to property, option C right against exploitation, option D right to constitutional provisions। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड देयर इज नो लिबर्टी विदाउट राइट्स? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी फिंच। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन स्टेटेड दैट आवर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन बी मंडल केस 1992, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन डी शाहबानो केस 1985। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ राइट इज द राइट टू प्रॉपर्टी नाउ? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी लीगल राइट, ऑप्शन डी नेचुरल राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
of the state policy in the Indian Constitution were taken from the Constitution of which country? Option A Canada, Option B Ireland, Option C America, Option D Britain. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मेग्ना कार्टा? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5, ऑप्शन डी पार्ट 6। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी आर्टिकल 31A, ऑप्शन सी आर्टिकल 41A, ऑप्शन डी आर्टिकल 51A। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज आइडियाज एस्टैब्लिश दैट राइट इंक्लूड बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। इस वीडियो में हम लोग इतने ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉप 30 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह के वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।